मैं बिल्कुल समझ गया। और अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल ज़हन में आ गया और ये सबके लिए मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हमारे यहाँ जो एफएससी प्री मेडिकल करता है उसकी फिर ज़िंदगी मौत का सवाल बन जाता है कि हमने एमबीबीएस ही करना है। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके निकलता है उसके लिए भी ज़िंदगी मौत ही है कि मैंने या इंजीनियर ये टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चले जाना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाना है। तो यहाँ पे आपने मुझे अपनी मिसाल के साथ ये वाली बात समझानी है। ठीक है, राइट। मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने एफएससी की बायो के साथ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक अटैम्प्ट मेरी फेल्ड थी। ठीक है। अच्छा, दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन। मतलब मैं मैथमेटिक्स का बच्चा था हमेशा से, मेरा हमेशा से मैथमेटिक्स अच्छा था, मैट्रिक में भी अच्छा था। मैंने जब एफएससी में एडमिशन लिया तो मैथमेटिक्स के साथ ही लिया। सही है। मेरी दोस्ती होगी बायो के लड़कों के साथ। अच्छा। 2 महीने बाद सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन आता है, आपने कहा इंस्टीट्यूट ने कहा मैंने बायो रख लिया। ठीक है। उसका नतीजा ये निकला कि जब मैंने पहली दफ़ा एफएससी के एग्ज़ाम दिए तो मैं तीनों साइंस सब्जेक्ट्स में फारिग हो गया। सही। ठीक, फारिग। फिर सेकंड अटैम्प्ट की मैंने नेक्स्ट ईयर तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 55% समथिंग मेरे मार्क्स आए, मैं पास हो गया। ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते थे पहले? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये मेरा कभी ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। अच्छा, सही है। लेकिन बायो रख ली, वो मैंने आपको बताया रीज़न मेरी दोस्ती हो गई। ठीक है। मैं या दोस्ती हो सकती है माँ बाप के कहने की वजह से, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप। ठीक है। हाँ, वैसे तो और लोगों के लिए बहुत सी रीजन काफी रीजन हो सकते हैं और उसमें कोई 5-6 हैं, वो एक लिस्ट है पूरी, बिल्कुल कि बच्चे क्यों सब्जेक्ट चूज करते हैं, किस वजह से चूज करते हैं। सो इन एनी केस अब आप देखें कि एक तो इसमें ये पॉइंट है कि एफएससी अगर मैंने बायो के साथ की थी तो मेरे ऑप्शन लिमिटेड फिर भी नहीं हुए। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट फेजेस जो थे वो आप समझ लें कि अगर तो हम फॉर्मल एजुकेशन में रहे तो शायद वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं वो फॉर्मल एजुकेशन से निकल ही गया था बाहर, तो इसलिए वो फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया वहाँ पर। वो दैट डजंट मैटर कि मैंने एफएससी में क्या पढ़ा था या मैंने एफए किया था या मैंने क्या किया था। फिर जो बात मैं कर रहा था पहले, दैट इज़ शौक या वो एक पोटेंशियल। तो जब मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया उसके कुछ सालों के बाद, मतलब 94 में मेरी एफएससी हुई थी, फिर 97 में मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। 3 साल का गैप है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। सही है, राइट। तो वहाँ जाके मुझे पहली दफ़ा फिर फ्रस्ट्रेशन होती है बंदे को। मैंने छोटी और जॉब्स की, मैंने फैक्ट्री में काम किया, मैंने किताबों की दुकान पे जॉब की एज अ सेल बॉय। ठीक है, मैंने इस तरह के बहुत सारे काम। सही है। ठीक है। तो जब मैंने कंप्यूटर्स पढ़ना शुरू किया तो दैट वाज द फर्स्ट फेज जहाँ मुझे लर्निंग की समझ आई, यानी मुझे ये पता चला कि ये चीज़ मैं इसको सीख रहा हूँ। लर्निंग होती क्या? हाँ, लर्निंग होती है। उससे पहले कभी मुझे ये फील ही नहीं आई थी पूरे तालीमी निज़ाम में कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ना वो लर्निंग हो रही है ना उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा ना कोई। मुझे आज नहीं पता कि मैंने एफएससी में क्या सीखा था, मुझे आज ये नहीं पता कि मैंने मैट्रिक में क्या सीखा था। मैंने जिंदगी में उनको कभी यूज नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज टोटली डिस्कनेक्टेड थिंग। बिल्कुल। कंप्यूटर्स पढ़ते मुझे पहली दफा फील आई कि यार ये तो मुझे समझ आता है, वाह ये तो मजा ही बड़ा इसमें। दैट वाज द पॉइंट जहाँ से फिर मैं अपने शिफ्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। सही। ठीक है, और उस दिन से लेके आज तक मैं कनेक्टेड ही हूँ। एंजॉयिंग द जर्नी। अब जो बात मैं कर रहा था वो यही है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि आपका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, आपके अंदर सलाहियत क्या है, तो फिर सेकंड फेज ये है कि आपने उसके अंदर अपने स्किल को उधर तक लेके आना है जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होती है। सही है। ये जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल की अपनी है। ठीक है, ना वो इसके पीछे किसी इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा सकता है, ना घर वालों, ठीक है, ना घर वालों को, ना सोसाइटी को, ना किसी और। बिल्कुल ठीक। इसका जिम्मेदार वो खुद है। बिल्कुल है। ठीक है, कि उसने अपने उस 60-70% लेवल तक पहुंचना है। उससे एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर वो कैसे पहुंच रहा है वो उसका अपना हेडेक है। उसको कोर्स करने पड़ते हैं, उसको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है, उसको किसी के पीछे पढ़ के उससे कुछ सीखना पड़ता है। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये नहीं कह सकता यहाँ खड़ा होकर जी मुझे जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे। भाई इधर तो आओ ना। एग्जैक्टली, कुछ तो करो। ठीक है ना, हाँ, फिर मिलेगी। कहते हैं चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। तो वो जब वहाँ तक आ जाता है 60-70%, और ये मेरा ख्याल है कि वो 60-70% होता है। ठीक है, आप किसी भी एक लेट से आप किसी को कुक बनना है तो अगर वो 60-70% अपनी कुकिंग की एबिलिटी पैदा कर लेना तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि इनिशियली जो अनसर्टेनिटी होती है और जो शुरू में हमें काफ़ी मसले मसाइल, जो मुश्किल वक्त की हम बात कर रहे थे, लेट से अगर आप MBBS करना था, आपने बायो छोड़ के अब आप इंजीनियरिंग में आए हो तो ऑब्वियसली काफ़ी टफ टाइम आपको शुरू में फेस करना पड़ेगा। सही है। और एक स्टार्टअप है या अपनी फील्ड भी आपने चेंज की है, तो शुरू में जो एक टफ टाइम है उसको हमने कैसे। बिल्कुल ठीक है। उसमें मतलब मेरा ये ख्याल है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। ठीक है,
अगर तो हम मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ रहेंगे तो फिर वक्ती सहूलत तो हो सकती है किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप देखें बहुत सारे लोग छोटी छोटी जॉब्स करते रहते हैं, 12,000 18,000 20,000 25,000, ठीक है, और वो कई साल उसी स्केल में ही रहते हैं, लगे रहते हैं बस। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता कोई नहीं, सही। और वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करते रहते हैं, ठीक हो बट गया। बट वो कहीं नहीं पहुंचते, ठीक है। सो अगर इस चीज़ से बाहर आना है तो इसका पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, यानी पहला काम ये है कि हम अपने लिए कोई एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसको समझें, उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जब आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना, फिर आप शॉर्ट टर्म खुद ही कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर- आपको विजन आ जाता है ना, हाँ, फिर आपको पता होता है कि पता यार होगा मैं ये यार, अचीव वहाँ कर पहुंचना लूँगा, है। somehow I will do it। एग्जैक्टली। सो इस चीज़ से बचने का तरीका ये है कि यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड कि यार ठीक ये है। वो जगह है, ये वो पॉइंट है, ये वो ऑब्जेक्टिव है जो मुझे ज़िंदगी में हासिल करना है, आखिरी एंड दैट चीज़। शुड बी कनेक्टेड विद योर मतलब ज़िंदगी। बिल्कुल, यानी वो ये ठीक नहीं है। हो कि 5 सालों में आप ये कहेंगे वो Throughout चीज़ the जो आप lifetime। कहेंगे यार ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ करके जानी है, हाँ, तो बिल्कुल वो ऐसा। चीज़। अच्छा, आखिरी चीज़ जी श्योर। जो हमने ये भी बात की थी कि कई लोग होते हैं जो एफर्ट भी नहीं पुट इन कर रहे होते, बिला वजह फेर रहे होते हैं, और फिर ब्लेम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। मुश्किल वक्त को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो हमें वो जो हम बात कर रहे थे कि उसके साथ साथ जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है हमें वो भी करना वो भी चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के अंदर रहते हैं, यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या हम कहीं पहुंच नहीं रहे, या वो शॉर्ट टर्म चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म चीज़ों के साथ आप दो वजह से कनेक्टेड होते हैं, एक तो आपकी मजबूरी होती है, और एक ये होती है कि आप वैसे ही बाय नेचर सोचते हैं, बाय नेचर कायल हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, काम सही आपने कर रहे हैं। बिल्कुल अपने ऊपर गौर ही नहीं किया है, या आपको इतनी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिली हुई हैं, या क्या इतनी वो आप ज़रूरत ही कंफर्टेबल नहीं हैं है। कि आपने ज़रूरत महसूस नहीं की। ठीक है, ज़रूरत तो होती है, महसूस but आपने नहीं की। महसूस नहीं की, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि बंदे को ज़रूरत है, ज़रूरत वो तो कब तक आप किसी पे रिलाई करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी ऑन Do something। एग्जैक्टली। सो इस वजह से अगर आप करें तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब इसकी तो ज़िंदगी में गुंजाइश ही नहीं है कि कोई बंदा सिर्फ अपनी सुस्ती काहली और अपनी जो उसकी इन्वायरमेंट है उसकी वजह से एमलेस फिर रहा हो, ठीक है, या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ ठीक है यार 12-14 हज़ार कमा लिया, गुजारा हो रहा है, ठीक है, महीना गुजरा बस ठीक है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल इसकी तो आप समझ लें गुंजाइश ही नहीं है, ये तो होना मतलब अपने आप को ज़ाया near to करने वाली die। बात है। एग्जैक्टली। सो इसकी तो कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल सही और बात। बाकी इस बात से एक बात और ख्याल आ गई, वो ये है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत लो होता है। हाँ बिल्कुल, कि कि- वो अगर कुछ भी 10,000 की नौकरी मिल गई है तो इट्स ओके यार, exactly, बस सही वो है। थोड़ा सा अचीव करके मुतमिन वो हो तो हम जाते कहते हैं ना कि बस ठीक है, हाँ, बस ठीक है। कैसी जा रही है जॉब, बस ठीक है। हाँ, सो वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही लो होता है, वो थोड़ा सा करके बड़े मुतमिन हो जाते हैं, यार बड़ा कम कर लिया अच्छा, हाँ, ठीक है ना यार, बड़ी मेहनत कर ली है, बस ठीक है, 20,000 ठीक जा रहा है सब कुछ। 20,000 मिल रहा है, बस ठीक है। ऐसे लोग भी कहीं नहीं पहुंचते। सो इंसान का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना अचीवमेंट को लेके, वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो दैट शुड बी हमेशा हायर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप जितना सोचते हैं उससे ऊपर फिट करें उसको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि यार मेरा 50,000 से, मैं वैसे एक मटेरियलिस्टिकल फिगर्स में एग्जांपल दिया हूँ, वैसे मैं मटेरियलिस्टिकल फिगर्स का कायल नहीं ठीक हूँ, है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना यार 50,000 से मेरा अच्छा वक्त गुजरता है, तो आप अपने लिए कम से कम 70-80 हज़ार का टारगेट सेट करें, एम वहाँ पे ठीक करें। है ना, एम उधर करें, ताकि आप 50 अचीव करके भी आपके अंदर वो जो 30,000 का गैप है ना उसको फिल करने की एक गुंजाइश ख्वाहिश है। मौजूद ठीक रहे, है। ठीक है। अगर आप 50 करके 50 अचीव कर लेंगे तो आपके पास आगे कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। सो अगर आपको 70-80 आप लेते हैं तो फिर आप लाख सवा लाख को टारगेट करें, ठीक ताकि हो वो गया। गैप आपको हमेशा पुश करेगा यार अभी और करना है, अभी और ऊपर जाना है। सो वो कभी भी ना करें, तो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको हमेशा हाई रखें। बेस्ट लोअर सेट करना तो फारे काम, सारे काम, ठीक है। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक डिटेल्ड व्लॉग हो जाएगा बाद में फिर कभी। हाँ श्योर, ठीक है। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत रखे। बेस्ट हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।